गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। 15 से 20 मिनट का मेरा ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगा मैथ में। आइए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन ए क्रॉस बी के सबसेट को ही रिलेशन कहा जाता है। अब ए क्रॉस बी क्या होता है, पहले मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ, उसके बाद बारी बारी से बताऊंगा। रिलेशन, इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट्स। नॉन इम्पटी का मतलब खाली नहीं होना चाहिए। इम्पटी sets, then a relation R from A to B is subset of A cross B। एग्जाम्पल से इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ए कोई नॉन इम्पटी सेट है, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें रहना चाहिए, और बी भी नॉन इम्पटी हो। 3 4। अब ए क्रॉस बी क्या होता है, ये 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि कैसे क्रॉस किया जाता है दो सेट का। तो पहला को गुना करना है पहला से, यानी 1 3, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। पहला को गुना करना है दूसरा से 1 4, सेकेंड को करना है फर्स्ट से 2 3, और सेकेंड को करना है सेकेंड से, यानी कि 2 4। इसमें कितना एलिमेंट है? टोटल 4 एलिमेंट है। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट ही रिलेशन कहलाता है। तो इसमें से 4 एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट ले लिया जाए तो ये सबसेट कहलाता है। तो आर बराबर, आर का मतलब रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें से किसी 2 4 कोई भी एलिमेंट ले लें तो ये इसका रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम ए टू बी। मैंने यहाँ पर 2 एलिमेंट लिया हूँ, 1 3 और 1 4। अब आगे इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है। दूसरा नंबर पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये क्या होता, कितने तरह का होता है? तो इसमें पढ़ना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, ए रिलेशन आर इन सेट ए is called reflexive। if a belongs to r, a belongs to r का मतलब सेम का सेम से संबंध को ही रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। एग्जाम्पल, a बराबर अगर 1 2 हो तो r बराबर 1 का संबंध 1 से और 2 का संबंध 2 से। सेकेंड नंबर पॉइंट, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो उल्टा पुल्टा भी कह सकते हैं इसको। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है सो बता रहा हूँ। इफ ए रिलेशन आर इन सेट ए is called symmetric if all the element, if AB belongs to R, this implies BA belongs to R. For AB belongs to R, AB belongs to A,
एग्जाम्पल से इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ए बराबर अगर 1 2 कोई सेट है, देन आर बराबर एक का संबंध अगर 2 से, तो 2 का 1 से होना जरूरी है। ए का बी तो बी का ए होना जरूरी है, तभी सिमेट्रिक कहलाएगा। तीसरा नंबर डेफिनेशन ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ये क्या होता है? ये रिलेशन आर इन सेट ए is called transitive if AB belongs to R, BC belongs to R, this implies AC belongs to R। अगर AB का संबंध रिलेशन में है, BC सदस्य है R का, तो इसका पहला और इसका लास्ट वाला होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। ए बराबर अगर 1 2 3 को एलिमेंट दिया हुआ है, तो आर बराबर 1 का संबंध 2 से हो जाए, 2 का संबंध 3 से हो जाए, तो इसका फर्स्ट और ये वाला का लास्ट होना ज़रूरी है, यानी कि 1 और 3 ये। चौथा नंबर डेफिनेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो जिसमें तीनों रिलेशन मौजूद हो उसी को कहा जाता है इक्विवेलेंस। तीनों रिलेशन कौन कौन? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ए रिलेशन which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation। फॉर एग्जाम्पल, ए बराबर अगर 1 2 3 सेट्स हैं, तो आर बराबर 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से। ये रिफ्लेक्सिव शो कर रहा है। अगर 1 का संबंध 2 से हो जाए, 2 का संबंध 1 से, तो ये सिमेट्रिक भी शो कर रहा है और ट्रांजिटिव भी शो कर रहा है। अब आगे कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं, क्वेश्चंस नंबर पहला। क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा? इसमें जांचना रहेगा, डिटरमाइन करना रहेगा कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, और सो दैट करना रहेगा इक्विवेलेंस है, सो दैट कीजिए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ, डिटरमाइन the relation आर बराबर दिया हुआ इफ ए बराबर 1 2 कॉमा डॉट 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 14 एलिमेंट है इसमें, और आर बराबर इस टाइप का रिलेशन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर में 0। अब ये कौन सा रिलेशन है, इसका अब सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। इस सेट बिल्डर फॉर्म से इसको रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, यानी कोमा वाले फॉर्म को रोस्टर फॉर्म कहते हैं, तो क्लियर हो जाएगा कौन सा रिलेशन है। तो सिंस दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर में 0,
दिस इम्प्लाइज वाई बराबर हो गया 3x। एक्स भी इसी सेट में बिलोंग करेगा और वाई भी ए सेट में बिलोंग करेगा। पहले एक्स है, सेकेंड स्थान पर वाई है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे बदलते हैं? अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में 1 पुट कर दूं तो x के जगह पर 1 होगा तो y का मान क्या होगा? 3 गुना 1 यानी कि 3। अगर यहाँ 2 रख दें तो x का मान 2 लीजिएगा तो y का मान हो जाएगा 6। अब 3 लिया तो 6 आ गया और 4 लिया तो 12। 5 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 5 लेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 इस सेट में नहीं है। तो सिंस इसमें रिलेशन में 1 सेम का सेम कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, माने 1 यहाँ तो है 1 यहाँ नहीं है, यानी 1 1 नॉट बिलोंग्स टू, कटा हुआ सदस्य नहीं है आर का, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ए का भी तो दिख रहा, 1 का 3 है लेकिन 3 का 1 कहीं नहीं है, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब वो ए का बी दिख रहा है, 1 का 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और बी का सी भी है, यानी कि 3 का 6 भी है, 3 का 9 है बल्कि, बिलोंग्स टू। लेकिन 1 का 9, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट होना ज़रूरी है, लेकिन 1 का 9 कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन से है डिटरमाइन द रिलेशन आर इन रियल नंबर आर इफ आर बराबर ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब कोई भी एलिमेंट के लिए ये रिलेशन अगर रॉन्ग हो जाता है तो ये रिलेशन नहीं हो पाएगा। अब मान लेते हैं रियल नंबर, हाफ एक रियल नंबर होता है, क्या 1/2 के स्क्वायर से छोटा होता है? तो नहीं होता है। 1 से कम जितना भी रहेगा पावर चढ़ाएंगे वो कमते जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब 1 छोटा होता है 2 का स्क्वायर से, अब सिमेट्रिक की जांच कर रहा हूँ, और 2 छोटा होता है क्या 1 के स्क्वायर से होता है? तो नहीं होता है, तो ये भी कट गया, यानी कि सिमेट्रिक फेल है। 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, कैंसिल हो गया, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की जांच करता हूँ। 2 छोटा होता है -2 के स्क्वायर से, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और -2 छोटा होता है 1 के स्क्वायर से, लेकिन क्या 2 कभी छोटा हो पाएगा 1 के स्क्वायर से? कभी नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 -2 बिलोंग्स टू, रिलेशन में बिलोंग करेगा, -2 और 1 भी बिलोंग कर गया आर में, लेकिन 2 और 1 बिलोंग किया, नॉट बिलोंग्स टू, कट जाएगा, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक क्वेश्चन मैं और बना देता हूँ आपको। अगर Q हो जाए तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, 1/2 यहाँ स्क्वायर के जगह पर Q कर दें तो 1/2 कभी 1/2 के Q से छोटा नहीं होता है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक का जो बात करें तो 1 छोटा कभी 2 के Q से नहीं हो सकता है, 1 छोटा 2 का Q से होता है, लेकिन 2 कभी छोटा 1 का Q से होगा नहीं होगा।
तो 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजेटिव की बात कर लें तो ट्रांजेटिव में 3 एलिमेंट के बारे में बात होता है। अब यहाँ पर 9 छोटा होता है 2 के क्यू से, और 2 छोटा होता है 9 छोटा होता है 2 छोटा होता है 3 के क्यू से, 3 छोटा होता है 2 के क्यू से, लेकिन 9 कभी 2 के क्यू से छोटा नहीं। 2 का क्यू का मतलब 8, तो ये कट गया, यानी 9 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 9 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। 9 2 नहीं बिलोंग कर रहा आर में, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अगला क्वेश्चन, सो दैट द रिलेशन आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ ए पेज इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लेट करके इसमें मान लूँगा द नंबर ऑफ पेज इन एक्स बराबर ए एंड द नंबर let the number of page in x बराबर a and the number of page in y बराबर में b, since a बराबर b, a बराबर a बराबर b, चूँकि a बराबर a इसलिए a बिलोंग्स टू r, इसलिए r इज रिफ्लेक्सिव। Since a बराबर b, this implies b बराबर a, ab belongs to r, this implies ba belongs to r, इसलिए r is symmetric। Since a बराबर b एंड b बराबर c लेट करके मान लेना है, तो a बराबर b बराबर c, तो दिस इम्प्लाइज a बराबर भी c हो जाएगा। तो सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव, हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और मेरा आगे का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।